छोटी बहू। सब ठीक है? माँ आप वापस चली आई। मैंने आपको कहा था ना कि आप मत आइएगा। इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं आप? माँ उसमें थोड़ा भरोसा करके देखिए। मैंने आज तक आपका भरोसा तोड़ा है तो आगे भी नहीं तोड़ूंगी। ठीक है? मेरी तबीयत खराब हो गई सोच सोच कर। माँ फालतू में ही परेशान हो रही। देखिए सब लोग ना अच्छे से खाना खाकर अपने घर वापस जाएंगे और फिर राधा कृष्ण जी का आशीर्वाद भी तो है हमारे साथ। कोई परेशानी नहीं होगी माँ। ठीक है? हेलो खेतरो दादा, मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। आप खाना लेकर ना पीछे के दरवाजे से आइएगा। आपको पीछे के दरवाजे का रास्ता पता है ना? हम आपका वहीं इंतजार करेंगे। हाँ, मैं और भाभी आपको वहीं मिलेंगे। और अच्छा सुनिए, किसी को पता ना चले कि आप वहाँ पे आ रहे हैं। आराम से छुप छुप के आना और आपके पैसों का जो भी हिसाब किताब है मैं वो शाम को आकर आपके पास कर जाऊँगा। ठीक है? चलिए मैं आपको वहीं पे मिलता हूँ। अब देखिए आप लोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। हम लोग अभी और प्रसाद लेकर आते हैं। ठीक है? आप लोग खाइए। थैंक यू सो मच खेतरो दादा। आप नहीं होते तो पता नहीं आज क्या होता। आपने हमें बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अब मैं चलता हूँ। जी नमस्ते। अब कितने भी मेहमान आने दो, कोई डर नहीं है। आप तो खुश हो ना आप सब लोग? देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे देवर जी हम बहुत खुश हैं और अब तो आप जो बोलोगे ना वो बना के खिलाने वाली हूँ मैं आपको। अरे थैंक यू थैंक यू। आपकी वजह से हमारी जान बच गई टुकुन भैया। क्या वो थैंक यू। अरे भाभी आप मुझे क्यों थैंक यू बोल रहे हैं? ये सब तो आना का करा धरा है। मैं तो बस आज्ञाओं का पालन कर रहा था हनुमान जी की तरह। आइडिया तो सारा आना का था, सीता माता की तरह। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो हमारी टीम लीडर है। वो दीदी आप लोग भी ना कुछ भी बोलते रहते हैं। माँ ना सही कहती है, मक्खन मारने में सब एक्सपर्ट है यहाँ। अच्छा अरे 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 हंसना बंद कीजिए। चलिए सब वेट कर रहे हैं ना। अब ये ना किचन में लेके चलते हैं। मैं उठा लेता हूं। बड़ा वाला तो उठा लो। ठाकुर जी ये तो मामला उल्टा पड़ गया लगता है। मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। अरे छोटी भाभी मैं भी तो आप ही के नाव में सवार हूँ। हाँ मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा। सारी बातें सर के ऊपर से जा रही है। छोटी भाभी एक काम करते हैं, रसोई में जाकर देखते कि चल क्या रहा है। हाँ हाँ ठाकुर जी आइए। अरे जी पिशी माँ, ये दो बड़े बड़े भगोने कहाँ से लेकर आई? अरे वो पिशी माँ वो क्या है ना कि हम माँ जैसे ये अचानक इतने सारे मेहमान हमारी जानकारी के बिना पूजा में आ गए ना, ठीक वैसे ही रसोई में ये दो बड़ी बड़ी हांडी भी आ गई और आप लोगों को इस बारे में जानकारी भी नहीं हो पाई। दोनों ही सेम टू सेम मैजिक है। जैसा मैजिक आपने दिखाया वैसा हमने भी दिखाया। अब ये मैच तो ड्रॉ हो गया पिशी माँ। कोई जीता भी नहीं, कोई हारा भी नहीं। मतलब तुम लोगों ने खाना बाहर से मंगवाया है? पिशी माँ पहले आप हमें अपने प्लान्स के बारे में बताइए कि आपने कितने लोगों को जाके न्योता दिया था पूजा के लिए। फिर हम लोग भी अपने प्लान्स के बारे में बता देंगे। बहुत जबान चलने लगी है ना तुम्हारी। ये तो आप जानती हैं पिशी माँ कि मेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चलती है। खैर चलिए मैं जाके मेहमानों को भोग दे आती हूँ। तब तक आप यहीं रुकिए और सोचते रहिए। दीदी चलें?
मामा जी अब ये लास्ट बैच है, चलिए अब आप लोग भी चल के बैठ जाइए। तूने इतने कम समय में इतना सब कुछ कैसे कर लिया? माँ मैं पूरी कहानी ना आपको बाद में सुनाऊंगी, फिलहाल इतना जान लीजिए कि राधा कृष्ण जी ने भोग बना दिया और टुकुन दादा ने बाकी की व्यवस्था कर दी। लेकिन इस सब के पीछे पैसे की व्यवस्था कहाँ से हुई? वो माँ मेरे पास कुछ पैसे थे ना, वहीं से। इतने पैसे कहाँ से आते रहे तेरे पास? अरे माँ आ गई, देखिए माँ। बेटी के ससुराल में पूजा है और आप खुद इतनी देर से आ रही हैं? जी माफ कर दीजिएगा दीदी, दरअसल सब काम खत्म करके आना पड़ता है ना, इतने लोगों का खाना बनाना पड़ता है, इसी के चलते थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं। आपको याद है मैंने एक बार आपसे कहा था कि आपकी बेटी ने इस घर की परंपराओं को, रीति रिवाजों को खाक में मिलाकर रख दिया है। ऐसी लड़की के साथ गृहस्थी तो दूर की बात, मैं तो इसे इस घर में रहने भी नहीं दूंगी। लेकिन आज मैं कहती हूँ कि मैं बहुत गलत थी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यही लड़की है जो आगे चलकर मेरी गृहस्थी को संभालेगी। आज सिर्फ इसकी वजह से हमारे खानदान की इज्जत बच गई है। शायद ये भविष्य में मेरी तरह ही इस घर की बागडोर संभालेगी। दीदी आपने ये सब कह के तो मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया, मैं ये दिन कभी नहीं भूलूंगी। बस आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सब कुछ है। माँ ने मेरे बारे में ना कुछ भी बोल रही, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये तो मेरी 3 दीदियां हैं जो इतनी अच्छी और इतनी मेहनती है, और माँ अपनी बहुओं से बहुत प्यार करती है। फिलहाल तो तुम्हारी टेंशन तो दूर हो गई ना माँ। तुम्हें लगता था कि मेरी सासू माँ मुझे तुम्हारे पास वापस भेज देंगी, लेकिन अब देख लिया ना मेरी सासू माँ ने किस तरह से मेरी तारीफ की। तो अब डांटना नहीं, ठीक है? नहीं अब अरे मामा जी चलिए ना, आप लोग भी चल के खा लीजिए। चल रहा हूँ, लेकिन सब सुना मैंने, मुसीबत टल गई ना? आप लोगों के रहते कैसी मुसीबत, सारा इंतजाम हो गया, सब कुछ हो गया। आप आइए। वो दुर्गा काफी घबराई हुई थी। माँ की इज्जत हमारे लिए भी सब कुछ है। माँ को सबके सामने यूँ छोटा थोड़े ना होने दे सकते हम, कभी भी ऐसा नहीं होने दे सकते। हम तो चाहते कि माँ का सर हमेशा ऊंचा रहे, ठीक वैसे ही जैसे आप चाहते हैं, ठीक वैसे ही हम भी। अरे खड़े क्यों है आप लोग, चलिए ना, आइए आइए। चलिए माँ, मैं बाकी सबको बुलाती हूँ। बैठिए। बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।